बहुत ही अफसोसनाक किस्म का एक कार्टून है, खाका है, जो छापा गया है और इसके बाद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया है। क्या ऐसा कार्टून छाप देने से लोगों को गालियों और उनकी ज़बान दराजी पर आप मजबूर नहीं करेंगे? क्या इस मुआशरे में ऐसी चीज़ों की अशात के बाद नफ़रत जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन, क्या वो मज़ीद नहीं बढ़ेगी? क्या ये लोगों के ख़यालात, पार्टी वाबस्तगी और नज़रियात की तौहीन नहीं है? इस फेल पर माफ़ी मांग लेना क्या ज़्यादा बेहतर ना होता, बजाय इसके कि इस पे सिर्फ इजहार अफसोस ही किया जाता? इस किस्म की चीज़ें छापने के बाद, इस हद या सतह की चीज़ें छापने के बाद, क्या इन लोगों का आपके हवाले से या जंग जियो ग्रुप की इंतज़ामिया के हवाले से जो भी नैरेटिव है, क्या वो दुरुस्त साबित नहीं होता? मेरे यूथियो, जिस तरह परवेज़ इलाही डाकू था, अब तुम्हारा चाचू है। जैसे शेख रशीद चपड़ासी था, तुम्हारा मामू बनाया था, वैसे ही अमरीकी साजिशों को भूलकर अमरीका को अपना अब्बू समझना है। दोहरा देता हूँ, ये कार्टून है जो जंग जियो अखबार जो नेटवर्क है उसके अखबार जंग के अंदर छपा है। वो कहते हैं जी, मेरे यूथियो, जिस तरह परवेज़ इलाही डाकू था, यानी परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब ने कहा था कि ये सबसे बड़ा डाकू है। उन्होंने कहा कि अब वो तुम्हारा चाचू है। फिर उन्होंने कहा शेख रशीद जो चपड़ासी था, यानी इमरान खान साहब ने शेख रशीद को कहा था कि ये चपड़ासी है, एक टॉक शो में बैठे थे और उनको उन्होंने कहा जी वो आपके मामू बना दिए गए हैं। फिर वो कहते हैं कि जिस तरह अमरीकी साजिश को भूल कर, जिस तरह फाइनेंशियल टाइम का उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं आई एम ओवर इट, तो उन्होंने कहा कि जी वो जो मसला था, या उन्होंने कहा था जी अमेरिकन ने रजीम चेंज की, वो से फिर गए हैं और अब उन्होंने कहा इसको बड़ा अब्बू बना लो, तो बड़ा अब्बू बना लें आप। और ये ख़िताब कर रहे हैं इमरान खान साहब जलसा आम से, और जो आगे लोग खड़े हैं, बल्कि जो जानवर खड़े हैं वो गधे हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जंग जियो ग्रुप नेटवर्क जिसका अखबार है जंग अखबार, ये उसके अंदर छपा हुआ कार्टून है। आपने मुमकिन है इस हवाले से ख़बर देखी, अगर नहीं देखी तो आप इस खबर को या इस कार्टून को देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। जो आगे जलसे में लोगों की जगह पर जानवर है वो गधे हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स, जितने भी उनको पसंद करने वाले, उनके नज़रियात से जुड़ने वाले, उनके जलसों में जाने वाले हैं, वो तमाम के तमाम गधे हैं। और इमरान खान साहब ने जिस तरह इन लोगों का जिक्र किया है, उनके बारे में माजी में ख्यालात रखे, अब वो ख्यालात में आप लोगों को कह रहे हैं, यानी कि गधों को कह रहे हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, कि भाई अब आप अमेरिका को अपना बड़ा अब्बू जो है वो तसव्वुर कर लीजिए, मान लीजिए। ये कल छपता है कार्टून और ये छपता है जंग अखबार के अंदर, और इसके छपने के बाद मैंने भी जब ये देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हैरानगी हुई, तकलीफ़ भी हुई कि भाई किस किस्म की सहाफ़त है हो रही है और किस किस्म का मैसेज है जो जा रहा है। और बहुत सारी सेन वॉइसेस ने इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया और लोगों ने कहा कि जो भी और जिस भी तरह की ये सहाफ़त हो रही है हम इसकी नफ़ी करते हैं, हम इसको गलत मानते हैं। किसी भी सूरत में ऐसे कार्टून और किसी भी सूरत में ऐसी तज़हीक नहीं होनी चाहिए। आप ये छोड़ दीजिए बात एक मिनट के लिए कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये इमरान खान खड़े हैं, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर खड़े हैं, भाई यहाँ पे नून लीग वाले खड़े हों, पीपल्स पार्टी वाले खड़े हों, काफ लीग वाले खड़े हों, यहाँ पे MQM वाले खड़े हों, यहाँ पे किसी और जमात के लोग खड़े हों, JUIFA के लोग खड़े हों, तो किसी भी जमात के लोगों को जो उनके नज़रियात से, ख्यालात से, तसव्वुरात से, उनकी जिस भी चीज़ से वो शगफ़ रखते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो गधे हैं। बहुत ही अफसोसनाक किस्म का एक कार्टून है, खाका है, जो छापा गया है और इसके बाद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया है। लोगों ने बहुत इसके ऊपर गम का, दुख का इजहार किया है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लान तान की है जंग जियो की सहाफ़त के ऊपर, और उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स रेज़ किए हैं जंग जियो की सहाफ़त के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये सहाफ़त नहीं है हो रही, ये कुछ और हो रहा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जब इतना ज़्यादा शोर होने लग गया, बहुत सारे सियासतदानों ने इसके हवाले से बात की, बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसके हवाले से बात की, तो आज एहसान करते हुए जंग जियो ग्रुप ने एक जो है इसके हवाले से, आप माफ़ीनामा नहीं मैं कहना चाहता, इसके हवाले से उन्होंने कुछ शाया किया, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ज़रा स्क्रीन पे अपनी देख भी लीजिए। वो कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ के रोज़नामा जंग में सफ़े अव्वल पर एक कार्टून छाया हुआ था जिस पर एतराज़ात हुए हैं। सहाफ़त की दुनिया में ख़बर के मुकाबले में कार्टून में सहाफ़ती आदाब को दूसरी तरह पर रखा जाता है। जहाँ कुछ लोग इस कार्टून की अशात पर महजूज़ हुए, कुछ ने नाराज़गी का इजहार किया। इस कार्टून का एडिटोरियल कमेटी ने जायज़ा लिया है और वो इस नतीजे पर पहुंची है कि इसका एक हिस्सा शाया नहीं होना चाहिए था। कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि इस अमल को इदारती पॉलिसी का हिस्सा ना समझा जाए। मैं दोहरा देता हूँ, वो कहते हैं कि कमेटी ने इस पर
अफसोस का इजहार किया है, माफ़ी कहीं नहीं मांगी। कमेटी ने यह कहा कि इसका एक हिस्सा शाया नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो भाई खोते शाया नहीं होने चाहिए थे, या दूसरी तरफ इमरान खान खिताब करें वो शाया नहीं होना चाहिए था। अब उन्होंने उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। दूसरा वो ये कहते हैं कि इस कार्टून की अशात पर महजूज हुए कुछ लोग, यानी कि कुछ लोग इससे बड़े खुश हुए, यानी कि हम चूँकि कार्टून को एक लाइटर मोड के अंदर लेते हैं कि भाई आप बड़े लाइटर अंदाज में, एक सैटायर के अंदाज के अंदर अपना मैसेज दे जाते हैं या कोई बात कर जाते हैं, लेकिन कतई उसका मतलब ये नहीं होता कि आप तज़हीक करें। दुनिया में खाकों के ऊपर, दुनिया में कार्टून्स के छपने के ऊपर मुसलमानों का सेंटिमेंट किस तरह हर्ट हुआ, उसकी एक नहीं बल्कि कई मिसालें हैं जो भरी पड़ी हैं, तारीख़ इसकी गवाह है। सो अगर आप ये समझते हैं कि कार्टून छाप देना बहुत ही एक आम सी चीज़ है, एक सैटायर है, एक लाइटर टोन के अंदर आप एक चीज़ कह के निकल जाते हैं, तो भाई इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने जितनी जर्नलिज्म पढ़ी, पाकिस्तान में पढ़ी, पाकिस्तान से बाहर पढ़ी, वो जिस भी मोड में, जिस भी अंदाज़ में, जिस भी तरीक़ेकार में है, उसमें तमाम आप सैटायर का, मज़ाक का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसमें आप तज़हीक नहीं करते, आप बेइज्जती नहीं करते। कुछ सवालात हैं मेरे जंग जियो ग्रुप की इंतज़ामिया से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसा कार्टून छाप देने से लोगों को गालियों और उनकी ज़बान दराजी पर आप मजबूर नहीं करेंगे कि वो आपके ख़िलाफ़ या आपके नज़रियात से जुड़े लोगों के नज़रियात के ख़िलाफ़ गालियाँ कहें, ज़बान दराजी करें, एक महाज रहे किसी कैफियत हो। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या इस मुआशरे में ऐसी चीज़ों की अशात के बाद नफ़रत जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन, क्या वो मज़ीद नहीं बढ़ेगी? क्या इसमें ज़िम्मेदाराना सहाफ़त नहीं होनी चाहिए थी? तीसरा मेरा सवाल, क्या ये लोगों के ख़यालात, पार्टी वाबस्तगी और नज़रियात की तौहीन नहीं है? बालाए ताक वो जिस भी जमात के नज़रियात, ख़यालात, उसके मिशन विजन के साथ जुड़े हों, आपको या किसी भी सहाफ़ी को या किसी भी सहाफ़ती इदारे को इसका क्या हक़ पहुँचता है कि वो उनकी बेइज्जती करे, उनकी तज़हीक करे? मेरा अगला और चौथा सवाल, इस फेल पर माफ़ी मांग लेना क्या ज़्यादा बेहतर ना होता, बजाय इसके कि इस पे सिर्फ इजहार अफसोस ही किया जाता और माफ़ी ना मांगी जाती? क्या अब भी इस पे पार्शली आप एंडोज़ करते हैं, इसको, इस पे खड़े हैं और आपके ख्याल से जो किया बस ठीक किया? पांचवा सवाल ये कि जंग जियो ग्रुप को पार्टी बाजी और जानिबदाराना सहाफ़त का इल्ज़ाम का सामना है और अब कहीं बहुत पुराना है, और कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो PDM की जमातें हैं उसके नज़रियात के साथ या एंटी इमरान खान नज़रियात के साथ हमेशा जंग जियो ग्रुप खड़ा होता है। इस किस्म की चीज़ें छापने के बाद, इस हद या सतह की चीज़ें छापने के बाद, क्या इन लोगों का आपके हवाले से या जंग जियो ग्रुप की इंतज़ामिया के हवाले से जो भी नैरेटिव है, क्या वो दुरुस्त साबित नहीं होता? मेरा छठा सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की जगह किसी और जमात के लोग खड़े होते, जैसे कि मैंने कहा नून लीग के, काफ लीग के, MQM के, पीपल्स पार्टी के, किसी भी जमात के लोग, तो तब भी यकीनी तौर पर इस फेल की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ये ख्याल जंग जियो ग्रुप को इमरान खान और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स के बारे में ही क्यों आया? क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स, ऐसे बयानात, जिस तरह शेख रशीद के बारे में बयान जो है वो दिया गया, परवेज़ इलाही के बारे में दिया गया, बहुत सारे इन्हीं जमातों के लीडरान के भी बयानात बहुत सारी शख्सियात के और इदारों के बारे में भी मौजूद हैं। दैन वाई PTI सवाल करने वाले सवाल ये करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्या मीर खलीलुर रहमान ने ऐसी ही सहाफ़ती इदारे की बुनियाद रखी थी जहाँ पे इसी किस्म की सहाफ़त अब होगी और मीर इब्राहीम रहमान उसको यूँ ही कैरी करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि हमें इन सवालात के जवाबात जंग जियो ग्रुप की जानिब से बतौर सहाफ़ी और बतौर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी ज़रूर मिलेंगे, और जिन लोगों की तज़हीक हुई है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस का इजहार नहीं किया जाएगा, बल्कि माफ़ी भी मांगी जाएगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।